यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। दिल्ली दिलवालों का शहर दिल्ली, जहां हर वक्त चहल पहल रहती है। यहाँ की सड़कों पर हंसते मुस्कुराते लोग दिखते हैं। यही एक ड्राइंग कोचिंग सेंटर में बच्चों का काफ़ी शोर हो रहा था। इस टाइम सारे बच्चे एक एक कर अपने रंगे हाथों को साफ कर रहे थे। उन बच्चों ने अपने अपने बुक पर ड्राइंग की था, जिसकी वजह से हर तरफ कलर थे। अब उनकी छुट्टी हो गई थी, वो घर जा रहे थे। बच्चों ने पीछे मुड़ते हुए कहा, बाय वीनू टीचर। एक लड़की जो टैब पास खड़ी थी, उसने पलटकर उन्हें देखते हुए बड़ी सी स्माइल लिए कहा, बाय किड्स, कल अपना होमवर्क कंप्लीट कर लाना। उन सारे बच्चों ने एक साथ कहा, यस वीनू टीचर। ये कह वो बच्चे हंसते हुए बाहर जाने लगे। वीनू अपने हाथ धोकर पलटी। वो अपने सामने खड़ी लड़की से टकराने वाली थी, जिससे बचने के लिए 2 कदम पीछे हो गई। वीनू अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ये है शिवीना सिंह, देखने में ऐसी खूबसूरत जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आए हो। बड़ी बड़ी हरी आंखें, जिन पर घनी पलकें, तीखी नाक और हार्ट शेप्ड लिप्स, नी तक आते उसके भूरे सिल्की बाल। स्किन का कलर इतना साफ कि कोई तेज से पकड़ ले तब वो जगह लाल पड़ जाए। वीनू ने अपने आमने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, क्या है वर्षा, हर बार कहाँ से टपक जाती है? वर्षा ने दांत दिखाते हुए कहा, यार क्या करूं, तेरे बिना मन नहीं लगता, आखिर तू सखी है। फिर कुछ सोचते हुए बोली, वो क्या कहते हैं, लगोंटिया यार। ये बोल वो खिलखिलाकर हंस दी। वर्षा को इग्नोर कर वीनू अपना जयपुरी बैग उठा बाहर जाने लगी। वर्षा ने वीनू के पीछे आते हुए कहा, अरे सुन तो, कहाँ जा रही है, चल मॉल चलते हैं न। शिवीना ने पलट कर देखते हुए कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ये बोल वो आगे बढ़ गई, तभी वर्षा ने पीछे से चीखते हुए कहा, जब तक इन छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती रहेगा, तेरे पास फालतू पैसे नहीं आएंगे। शिवीना ने वर्षा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वर्षा ने एक बार फिर वहीं से चीखते हुए कहा, खडूस। शिवीना बिना वर्षा की तरफ देखे अपने रास्ते पर चल दी। उसने एक बार आसमान में देखा जहां बादल आ रहे थे, कभी भी बारिश, फिर अपने कदम तेज कर दिए। शिवीना की नज़र सामने आइसक्रीम के काउंटर के पास खड़े 2 लोगों पर गई। शिवीना अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी और देखते हुए ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, आंखों में शांति थी, वहां चेहरा बेहद उदास और आंखों बेदर्द नजर आ रहा था। शिवीना की हरी आंखों में आंसुओं ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। शिवीना ने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंख से आंसू गालों को छू लिए। शिवीना ने लगभग सिसकते हुए कहा, आपको पता था ना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती, फिर भी अकेला छोड़ गए पापा। क्यों छोड़ गए आप मुझे, क्यों? इस वक्त शिवीना की आवाज़ में बेहद उदासी थी। सामने एक बच्ची को उसके पापा आइसक्रीम दिला रहे थे और वो खुश होते हुए उसे ले रही थी। ये देखते हुए ही शिवीना की आंखों में अपने पापा का चेहरा आ गया। वो भी हर शाम ऐसे ही पाक लाकर आइसक्रीम दिलाते थे। लेकिन अब उसके पापा उसके साथ नहीं थे, एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़ गए। तब से हर रोज उसकी आंख में एक बार सही, लेकिन उन्हें याद करते हुए आंसू आ जाते थे। शिवीना ने अपने आंसू पोंछे और एक बार फिर अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन वो पलटकर एक बार उन दोनों को देखना नहीं भूली। शिवीना की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। शिवीना एक सेंटर में छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती है। उसने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट से की, लेकिन शिवीना के पापा की डेथ के बाद वो मास्टर्स नहीं कर पाई और अपने और अपनी मम्मी के खर्चे उठाने के लिए जॉब करने लगी। अपनी सोचों में गुम शिवीना घर पहुंची। उसने डॉवेल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका ध्यान खुले हुए दूर पर गया। शिवीना ने खुद से कहा, कोई आया है क्या? ये बोलते हुए वो अंदर गई। अंदर एक छोटा सा हॉल और उसके पास में किचन और दूसरी साइड पर 2 कमरे, बस इतना ही बड़ा था उनका घर जहां पर वो रेंट पर रहते थे। शिवीना ने आवाज देते हुए कहा,
मम्मी कहाँ हो और कौन आया है, क्या भाई आए हैं? तभी उसकी मम्मी की किचन से आवाज आई, तुम आ गई वीनू। शिवीना ने हाँ कहा और बोली, आप क्या कर रहे हो? उसकी मम्मी अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। शिवीना मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। उसकी मम्मी, जिनका नाम था सिया सिंह, वो आज भी बहुत खूबसूरत दिखती है। उनके लंबे काले बाल, डस्की स्किन, बड़ी बड़ी काली आंखें और ग्रीन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थीं। सिया ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? शिवीना ने आगे बढ़कर उनके गाल पर लगे आटे को साफ कर कहा, ये जनाब रोज आपके गालों को छूने के लिए आ जाते हैं, वहीं देख रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा, तुम पागल हो? शिवीना ने उनकी बात सुन स्माइल के साथ कहा, थोड़ी सी कुछ भी बोलती हो? ये बोल वो दोनों ही हंसने लगी। शिवीना ने कहा, मम्मी आपने बताया नहीं कि कौन आया है। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज आई, हम आए हैं। ये आवाज सुनते ही जो शिवीना के चेहरे पर मुस्कान थी वो गायब हो गई। उसकी जगह शिवीना के चेहरे पर गुस्से वाले भाव दिखने लगे। शिवीना ने पलट कर देखा, तब उसके सामने लगभग 50 साल के एक आदमी खड़े थे और वो शिवीना को देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, कैसी हो शिवीना मेरी बच्ची? शिवीना ने उन्हें देख गुस्से में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं ये यहाँ? सिया ने कहा, कैसी बातें कर रही हो वीनू, वो तुमसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। शिवीना ने गुस्से में उन्हें देख चीखते हुए कहा, मुझे नहीं मिलना इनसे, नहीं बात करनी इनसे, नफरत है मुझे मिस्टर ध्रुव राठौर से, उनके नाम से और उनके खानदान से। कहिए इनसे ये यहाँ से चले जाए। शिवीना की बात सुनकर सिया ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो मुंबई से यहाँ आ गए तुमसे बात करने और तुम इस तरह से बात कर रही हो, अंकल से सही से बात करो। शिवीना ने चीखते हुए कहा, क्यों आए यहाँ, हमने बुलाया नहीं है इन्हें, एक बार फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं न, या ये दिखाने आए हैं कि इनके पैसे के आगे हम झुक गए, हार गए इनसे। शिवीना बेहद गुस्से में थी। उसने अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, आप भूल गईं, इन्होंने क्या किया है, चाहे आपने इन्हें माफ कर दिया हो, मैं कभी नहीं करूंगी। वो पलट ध्रुव राठौर को देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, भले ही आप अपने पैसे के दम पर जेल से बच गए, यहाँ तक आपको पुलिस स्टेशन में कदम भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन एक दिन आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप भी जानेंगे एक बच्ची से उसके पिता का साया छीनने की सजा क्या होती है, आप भी तड़पेंगे। उसने इतना ही कहा था कि सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर तेज आवाज में कहा, वीनू होश है, क्या बोल रही हो? ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से इस तरह से बात करना सिखाया है? अंकल है वो तुम्हारे? शिवीना ने गुस्से में कहा, कोई नहीं है, ये बस मेरे पापा के खूनी है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गालों पर आ गए। ये सुन ध्रुव ने अपने हाथों की मुठियां बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। यही एक लफ्ज था जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। सिया ने गुस्से में कहा, एक लफ्ज और नहीं, हर महीने वो तुझसे मिलने आते हैं, शायद तू उनसे बात करे, तू है एक ड्रम से निकलना ही नहीं चाहती। तभी ध्रुव ने वीनू का हाथ सिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, सिया क्या कर रही हो, बच्ची है वो? सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, नहीं ध्रुव जी, बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई, तभी इतनी कड़वाहट है इसके अंदर। ध्रुव ने शिवीना का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा, तब शिवीना के सफ़ेद हाथ पर सिया की उंगलियों से लाल निशान उभर कर दिख रहे थे। उन्होंने परेशानी से कहा, पहुंचा दी न हमारी बच्ची को चोट, वो हमसे नाराज है, हम उन्हें मना लेंगे, आप रहने दे, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ध्रुव ने प्यार से शिवीना के सर पर हाथ रख कहा, हम तो उनके प्यारे अंकल हैं न, वो हमें माफ़ करें या न करें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी गलतियों की माफ़ी अपनी बेटी से मांगे। ये बोलते हुए ध्रुव का गला रूंध गया। शिवीना ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बिना भाव के बोली, आप वही हैं जिन्होंने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन लीं। ये बोल वो अपने रूम की तरफ भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने हाथ को देखा और एक नज़र शिवीना के रूम की तरफ।
सिया ने जब ध्रुव के उतरे हुए चेहरे को देखा तब कहा, ध्रुव जी, माफ करना, वो अभी तक उन सब से उभर नहीं पाई है, वरना आप जानते हैं न वो आपसे कितना अटैचड थी, कितना मानती है आपको बचपन से ही। ध्रुव ने अपने आंखों में आए नमी को साफ करते हुए कहा, हम सब जानते हैं सिया, अपनी बेटी के दुख से भी वाकिफ है, बस अफसोस ये है हम उनका दुख कम नहीं कर पाते हैं। सिया ने कहा, अच्छा ये सब छोड़े, आप बैठिए, हम खाना लगाते हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं आप हमारी वीनू से बात करें, उसे मनाएं। अब हम अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करना चाहते हैं। सिया ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आपको लगता है ध्रुव जी, आपकी जिद्दी बेटी मानेगी? ध्रुव ने सख्ती से कहा, ये आपका काम है, आप उसे मनाएं, क्योंकि हम सारांश की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, वरना हम जबरदस्ती कर सकते हैं, और ये आप जानती हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता, आखिर आपकी शादी भी हमने ही कराई थी। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन आपके दोस्त हमें बीच रास्ते में छोड़कर अपना वादा अधूरा छोड़ चले गए। ध्रुव ने कहा, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। सिया फिर उठते हुए बोले, जल्द ही अब आपको मुंबई आना होगा, अपनी बेटी के साथ तैयार रहना। ये बोल वो वहां से जाने लगे। सिया उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। वहीं शिविना अपने रूम में थी, उसने अपना बैग साइड में फेंका, उसकी नज़र बेड पर रखे गिफ्ट्स पर गई। चॉकलेट, कपकेक्स और ढेर सारे स्नैक्स थे। ये सब देख शिवीना के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। उसकी कानों में अपनी ही आवाज़ें गूंज रही थी, प्यारे अंकल, आप न बहुत प्यारे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। प्यारे अंकल, मुझे बचाओ, मम्मी मार रही हैं। प्यारे अंकल, मुझे आपकी दी डॉल बहुत पसंद है। प्यारे अंकल, वीनू आपसे बहुत प्यार करती है। वीनू ने सारे गिफ्ट्स बेड से नीचे फेंक दिए और चीखते हुए बोली, वीनू आप बहुत नफरत करती है, आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। ये बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगी। वीनू ने रोते हुए ही कहा, पापा आप क्यों गए, मुझे आप चाहिए, आपकी वीनू को आप चाहिए। वीनू सिसकने लगी। इस वक्त उसे बहुत दिल में दर्द हो रहा था, एक अजीब से बेचैनी थी जो उसे जीने नहीं देती। उसे हर टाइम लगता कि वो भागकर अपने पापा के सीने से लग जाएं, छुपा ले खुद को उनकी आगोश में। शिविना तकिए में मुंह छिपाए ऐसे ही रोती रही। हॉल में ध्रुव के जाने के बाद सिया अपने और सारांश, वीनू के पापा सारांश सिंह थे, उनकी और सिया को शादी 25 साल पहले हुई थी। सारांश ने अपने फैमिली के खिलाफ जाकर सिया से शादी की थी और उनकी हेल्प ध्रुव राठौर ने की थी। सिया अपनी फैमिली के बिना मर्जी के ये शादी नहीं करनी चाहती थी, लेकिन सारांश ने उससे जबरदस्ती शादी कर ही ली। अपनी शादी का टाइम याद करते हुए सिया के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में सारांश को याद कर आंसू थे। उन्हें वीनू का ध्यान आया। उन्होंने जल्दी से जाकर किचन बंद किया और वीनू के रूम में आए। वो रूम का हाल अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए देख रही थीं। सिया पूरे रूम को देख रही थीं। हर तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, चॉकलेट, केक्स, स्नैक्स और वो वाइट डॉल जो ध्रुव हर बार शिवीना के लिए लाते थे। शिवीना हर बार उसकी हालात खराब कर फेंक देती। आज भी वो वाइट डॉल चॉकलेटी दिख रही थी, उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए थे। सिया ने एक नज़र सोई हुई शिवीना को देख बोली, सारांश ये आपकी वीनू न पूरी जंगली हो गई है, इतना गुस्सा, हाय राम, न जाने क्या होगा उसका जो इसके साथ बंधेगा। ये बोल उन्होंने एक एक कर सारा सामान समेटना शुरू किया। कुछ ही देर में सब साफ कर सिया ने शिवीना को देखा, उसके पास बैठ गई, फिर वीनू के चेहरे को देख जिस पर रोने से आंसुओं की लकीरें बनी थी। सिया ने झुककर वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, मेरा गुस्सैल बच्चा। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से वीनू के चेहरे को साफ किया, उसके बिखरे बालों को एक साइड बोली, आप क्यों नहीं समझते बच्चा, वो गलत नहीं है, बल्कि आपके पापा की तरह ही आपके प्यारे अंकल आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक पिता को तरह आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें समझो तो सब ठीक हो जाएगा। सिया वीनू के पास ही लेट गई। वीनू ने नींद में ही उन्हें हग कर लिया। सिया ने उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सारू आप हम तीनों को अकेला छोड़ गए, लेकिन ये बताओ हमारी बच्ची को मैं कैसे उस दर्द से बाहर निकालूं कि वो इस हादसे को भूलते हुए आगे बढ़ जाए।
सिया के आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकिए को भिगाने लगे। उन्होंने कहा, क्यों ये दर्द है? हमारी जिंदगी में आप होते तब कितना अच्छा होता। क्या मेरी वीनू को भी कोई ऐसा मिलेगा जो उसे इन सब से बाहर निकालकर उसके चेहरे पर फेक नहीं असली मुस्कान लाए? उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। वीनू ने नींद में ही कहा, पापा वीनू लव्स यू। सिया ने अपनी भरी आवाज से कहा, पापा ऑल्सो लव्स यू। ये बोल उन्होंने वीनू के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लाइट्स ऑफ कर वो सोने को कोशिश करने लगी। अगली सुबह एक वाइट चादर से लिपटी डेड बॉडी सामने रखी थी। उसके आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। एक औरत एक टक उस बॉडी को देख रही थी। उन्हें होश नहीं था अपना। उसके लबों से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। उनके पास में एक लड़की बैठी थी। वो उस बॉडी को हग करते हुए बोली, पापा पापा उठिए ना, देखिए ना मम्मी वीनू से बात कर नहीं कर रही हैं। ये बोल वो तेज तेज रो रही थी, लगातार अपने सामने बेजान लेटे उस इंसान को उठाने को कोशिश करती। वीनू चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी। उसे अपना कोई होश नहीं था, बस वो लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा नहीं हो सकता था। वीनू ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पापा बोलिए ना, आपकी वीनू को आपस बात करनी है। पापा उठिए, वीनू आपके बिना नहीं रह सकती। पापा ये सब क्या बोल रहे हैं? आप मुझे छोड़ गए। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप बोलते हैं आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। पापा उठिए, न दोखिए, मैं रो रही हूँ पापा, मैं रो रही हूँ पापा, प्लीज उठिए। किसी ने उसे उनसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वीनू ने उनके हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे मेरे पापा के पास रहना है। पापा उठिए, उठिए ना पापा। अगले ही पल वीनू चौंकते हुए उठ गई और बोली, पापा। सिया जो वीनू के पास ही आ रही थी, वो जल्दी से वीनू के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, बच्चा। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। सिया ने वीनू को देखा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा अब भूल जाओ इस बात को, उस एक्सीडेंट से बाहर निकल कर देखो, पापा हर टाइम वीनू के साथ हैं। वीनू ने उनसे दूर होते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे पापा को भूलने को बोल रही हैं? सिया ने उससे बहस न करते हुए कहा, पागल लड़की, जाकर फ्रेश हो जाओ। वीनू उन्हें घूरते हुए बाथरूम में जाकर बोली, मैं आपको भी पागल करने वाली हूँ, फिर हम दोनों पागल पागल खेलेंगे। सिया ने हंसकर कहा, हम दोनों पागल हो गए, तुम जैसे पागल को कौन संभालेगा? लेकिन वीनू बाथरूम में जा चुकी थी। सिया ने एक बार वीनू के रूम को देखा, हर तरफ उसके पापा के साथ फोटो थी। एक बेटी के लिए उसके पापा क्या होते हैं, ये एक बेटी जान सकती है, बाकी लोग बस कयास लगाते हैं। वीनू की दुनिया थे उसके पापा। सुबह से शाम तक उसकी जुबान पर एक ही रट रहती थी, पापा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सारांश आज बम फूटने वाला है, न जाने क्या करेगी आपकी बेटी। कुछ देर बाद वीनू नाश्ता कर अपना बैग उठाते हुए बोली, मम्मी जा रही हूँ मैं। सिया ने दरवाजे से ही कहा, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीनू ने जल्दी से भागते हुए कहा, मम्मी लेट ही रहा है, आकर बात करेंगे। ये बोल वो भागते हुए निकल गई। जब तक सिया बाहर आई, वीनू जा चुकी थी। सिया ने उस आधे अधूरे खाए हुए खाने को देखा और खुद से बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। शाम को शिविना ने घर में कदम रखते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो आप? लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। उसने झांक कर किचन में देखा, तब कोई नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ गई? वो आवाज देते हुए अपने रूम में आए, तब उसकी मम्मी उसके कपड़े बैग में डाल रही थी। ये देख वीनू ने कहा, मोहतरमा कब से आपको आपकी ये भोली और शरीफ बच्ची आवाज दे रही है? आप हैं कि सुन ही नहीं रहे? आप कहाँ जा रहे हो? मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हम जा रहे हैं। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? सिया ने कहा, मुंबई। वीनू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, भाई आने वाले थे, तब हम क्यों जाएं? सिया ने कहा, भाई नहीं आएगा और हम भाई के पास नहीं, राठौर पैलेस जा रहे हैं तेरी शादी के लिए। शिविना ने चौंकते हुए कहा, क्या?
सिया ने बैग की चैन लगाते हुए कहा, हाँ तेरी शिवांश से शादी है। सिया के ये बोलने पर शिवानी ने चीखते हुए कहा, कभी नहीं। सिया ने शिविना को देख बोली, वीनू मैं इस कंडीशन में नहीं हूं कि कोई बहस करूं, तुम हाँ बोल दो। शिविना ने कहा, मम्मी एक बार आप सोचो कि आप क्या बोल रही हो। एक तो वो राठौर और ऊपर से उनके बेटे, वो भी शिवांश, आप जानती है कोई उन्हें नहीं झेल सकता है। सिया ने कहा, तुझे भी कोई नहीं झेल सकता है, सही है, दोनों एक से ही जाओगे। शिविना ने चिढ़ते हुए कहा, आप जानती है नफरत है मुझे उन लोगों से, मैं उनके घर में जाऊं कभी नहीं, इससे अच्छा है मैं दुनिया न छोड़ दूं, वो घटिया लोग। उसकी बात सुनकर सिया ने तेज आवाज में कहा, वीनू अपनी जुबान से सोच समझकर लफ्ज निकालो, भूलो नहीं वो कौन है, अपनी तमीज हमें हर हाल में हमें नहीं भूलनी चाहिए। वीनू ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, उन लोगों के लिए मैं कुछ याद नहीं रखूंगी, याद रखूंगी तो सिर्फ इतना कि उन्होंने मुझसे किसी बहुत खास को छीन लिया, हमें बेसहारा कर दिया। सिया ने वीनू का हाथ पकड़कर कहा, वीनू देखो मान जाओ, ध्रुव जी की बहुत इच्छा है, तू मान जाएगी तब उन्हें की इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरी बच्ची कब तक यूं अकेली रहेगी, तुझे भी तो कोई चाहिए न। वीनू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई, मिस्टर ध्रुव राठौर के घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है। मम्मी आप कैसे भूल सकती है कि उन्होंने आपसे, आपके पति, मुझसे मेरे पापा को छीन लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली, वो बोली, तू भूलती क्यों नहीं, तुझे समझ नहीं आता कि वो एक एक्सीडेंट था, मान मेरी बात, हाँ कर दे। वीनू ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, कभी नहीं माँ, मैं ये कभी नहीं मानूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है और अभी मैं सिर्फ 20 की हूँ। शिविना की बात सुनकर सिया ने कहा, कब तक मैं रहूंगी तेरे साथ, कब तक यूं तू अकेली रहेगा, हम इतने बड़े लोग नहीं है कि ये सब न करें, हमारे समाज में बहुत सी बातें बनती है जब एक लड़की शादी के लिए न करती है, तू चाहती है मैं उनके सवालों का सामना करूं। शिविना ने कहा, मुझे भी पता है कि हमारी हैसियत क्या है, हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेंगे, इतने बड़े लोगों में जुड़ने की हमारी औकात नहीं है माँ। शवीना की बात सुनकर सिया ने कहा, तुझे कोई पसंद है या किसी को प्यार करती है, मैं भी देखूं मेरी बेटी ने मेरी दी गई आज़ादी का कैसे इस्तेमाल किया है। शिविना की हरी आंखें में गुस्से में लाल हो गई थीं, अब उनमें नमी ने जगह बना ली। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आप उन लोगों की वजह से मुझ पर शक कर रही हैं, उन ध्रुव राठौर, उनके बेटे की वजह से आज पहली बार मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है। वाओ, ध्रुव राठौर पहले मेरे पापा, अब मेरी माँ भी मुझसे छीन रहे हैं। सिया ने शिविना का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, न बच्चा, कोई तुझसे कुछ नहीं छीन रहा है, मेरी बच्ची ये तेरे लिए जरूरी है, मान जा मेरी जान। शिविना ने उनके हाथ झटक चीखते हुए कहा, कभी नहीं, मैं उन खूनी, बेहया और बहिया ध्रुव राठौर के बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। सिया ने कहा, शिविना। एक तेज थप्पड़ की आवाज उस कमरे में गूंज गई। शिविना का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंसुओं ने उसके चेहरे पर लकीरें बनाना शुरू कर दिया। उसने भीगी आंखों से सिया को देखा, तब सिया ने वीनू को झचकोरते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दे, तू क्या कर रही है, किसी से तू तेज आवाज में बात नहीं करती थी, आज तू क्या कर भूल गई है, वो तेरे पापा के लिए क्या है, भूल गई उनका क्या रिश्ता है हमसे, जब तेरे दादा ने सारे रिश्ते तोड़े थे, तेरे पापा टूट गए थे, उनके साथ कोई नहीं था, तब ध्रुव जी थे। शिविना ने कहा, आप भूल रही है, उन्होंने अपनी अमीरी और शराब के नशे में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं एम कभी नहीं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। कल को वो हस पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा ग पे ए की मात्रा बी हम पर कि हमने उनके पैसे को देखकर उनसे रिश्ता जोड़ा। सिया ने कहा, वीनू तुझे तेरे पापा की कसम हाँ कर दे वरना। वीनू ने कहा, वरना क्या मम्मी, क्या करेंगे वो। सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वरना वो कुछ नहीं करेंगे, तू समझना, तेरे पापा के साथ तेरी माँ भी मर गई, मेरा मरा मुंह देखेगी तू। वीनू हैरानी से अपनी मम्मी को देखने लगी, सिया वहां से जाने लगी, तभी वीनू ने कहा, अपने पापा के लिए मैं खुद को तबाह कर दूं,
ये तो फिर भी उन ध्रुव राठौर की बात मानना है। सिया तेज कदमों से शिविना के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर उससे टेक लगाए ही बैठ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तेरे लिए यही सही है। अगर उन्हें पता चला कि सारांश की बेटी है तब वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद वीनू के रूम का गेट खुला। उसने सिर उठाकर देखा, तब सामने खड़े इंसान को देखकर वीनू भागते हुए उसके गले से लग तेज तेज रोने लगी। वीनू ने रोते हुए कहा, वर्षा, उन लोगों की वजह से मम्मी ने मुझसे लड़ाई की, मुझसे जबरदस्ती यहाँ बुलवाए। वर्षा ने शिवीना के पीठ पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी जान, रोते नहीं है। शिवीना ने सिसकियां लेते हुए कहा, मम्मी ने, उनकी वजह से। तभी वर्षा ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तू चुप हो जा पहले। वर्षा ने शिवीना को बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। वर्षा और शिवीना बहुत अच्छे दोस्त है, बस पिछले 1 साल से शिवीना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो किसी से सही से बात भी नहीं करती, लेकिन वर्षा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वर्षा ने शिवीना के चेहरे को देखा जो रोने की वजह से पूरा लाल ही गया था। उसके बिखरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसके बाजू पर हाथों की लकीरें उसके गोरे रंग की वजह से उभर कर दिख रही थी। वर्षा शिवीना के पास बैठी उसके सर को अपने गोद में रख कहा, तूने क्या हाल बनाया है अपना? कितना दुख होता होगा अंकल को तुझे ऐसे देखकर। वीनू ने सिसकते हुए कहा, आई मिस्ड हिम। वो होते तब ये सब नहीं होता। वर्षा ने कहा, तू आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? वो कितना परेशान है, अपने रूम में रो रही हैं, तू समझती क्यों नहीं है? उन्हें तुझे ऐसे देखकर कितना दर्द होता होगा। वीनू ने बताया, वो उन्हें हमारे घर क्यों आने देती हैं? मुझे उन्हें देखकर गुस्सा आता है। वर्षा ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मेरी जान, अंकल आंटी के भी कुछ लगते थे। आई थिंक तुझसे ज्यादा वो प्यार करती हैं उनसे, उनका दर्द समझती है ना तू? वीनू ने कहा, मुझे पता है बरशु, लेकिन मुझे उनके घर नहीं जाना। वर्षा ने कहा, तब तू आंटी से बात कर लेना, और वहाँ आकाश भाई भी है, वो शायद तेरी हेल्प कर दें। वीनू ने कहा, लेकिन वो पागल इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्या वो मुझसे शादी करेंगे? वर्षा ने हंसते हुए कहा, इतना हैंडसम बंदा मिल रहा कोई मुझसे कहता, मैं उसी टाइम फेरे ले लेती। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदर की शक्ल सा हैंडसम है वो। वर्षा ने वीनू को देखा और हंसने लगी। फिर वर्षा ने कहा, तब तू हाँ कर दे, क्या पता वो ही मना कर दे। वीनू ने कहा, हाँ तो कर दिया, मम्मी ने पापा की कसम दी। धीरे धीरे शिवीना शांत हो गई, उसकी पलकें नींद से भारी होने लगी। वर्षा ने दरवाजे की तरफ देखा, तब सिया उन्हें देख रही थी। वर्षा ने सिया को सब ठीक होने का इशारा किया। सिया ने ही वर्षा को बुलाया था। थोड़ी देर में ही वीनू सो गई। अगली सुबह वर्षा, सिया और शिवीना एयरपोर्ट पर खड़े थे। शिवीना ने वर्षा को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। वर्षा ने कहा, हाँ हाँ, जब साइया जी से मिलेगी तब सब भूल जाएगी। वीनू ने मुंह बना लिया और वर्षा हंसने लगी। सिया और वीनू ध्रुव के असिस्टेंट के साथ मुंबई के लिए निकल गए। 3 घंटे बाद वीनू राठौर पैलेस के सामने खड़ी थी और बिना भाव के उस पैलेस को देख रही थी। शिवीना ने सिया के पास में आकर उनके कान में कहा, मम्मी, कान्हा जी चाहते हैं कि हम इनके घर में नहीं जाएं, तभी तो गेट पर आते ही इनकी ये का खराब हो गई है। सिया ने उसे घूर कर कहा, चुप करो और खबरदार अंदर कुछ उल्टा सीधा बोला। शिवीना ने बिना भाव के कहा, बस वो मेरे सामने न आए। तभी ध्रुव के असिस्टेंट ने आते हुए कहा, माम, दूसरी का आ गई है। वो कार में बैठे और उनकी कार पैलेस के अंदर की तरफ चल दी। सामने बड़ा सा गोल्डन और ब्लैक गेट था, उससे होते हुए उनकी कार अंदर जाने लगी। दोनों साइड खूबसूरत गार्डन, बीच में जाने का रास्ता, जगह जगह खूबसूरत फाउंटेन लगे हुए थे जो कार के एंटर होते ही चलने लगे। वो गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। शिवीना की नज़र एक फाउंटेन पर गई जहां 2 फेरी थी। वो देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। का एक पोर्च के नीचे आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला, शिवीना बाहर निकली। असिस्टेंट ने उन्हें आगे चलने का इशारा किया।
वो एक बड़े से ब्राउन वुडन गेट के सामने आकर रुक। असिस्टेंट ने अपने फिंगरप्रिंट से गेट खोला, सब अंदर जाने लगे। तभी एक तेज आवाज आई, वही रुक जाओ अभी। वीनू ने सामने देखा, तब लगभग 17 साल का एक लड़का भागते हुए आ रहा था। उनके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, मॉम ने बोला है कि आप यही रुको, मॉम मंदिर ला रही हैं। शिवीना ने उसे अजीब नज़रों से देखा, तब वो बोला, मतलब मंदिर से आ रही हैं। वो शिवांगी को घूरने लगा, वो ऐसे देख रहा था जैसे स्कैन कर रहा हो। वीनू ने पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ती और वाइट प्लाजो पहना था, गले में नेट का दुपट्टा और कानों में बालियां जिनके हिलने पर आवाज हो रही थो, क्योंकि इसे घुंघरू वाली बालियां बहुत पसंद थी। नी तक आते खुले हुए बाल हल्की हवा से लहरा रहे थे, हल्के गुलाबी होंठ। वीनू इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सामने से अपने हाथों में पूजा की थाली लिए लगभग 45 साल की एक लेडी आई। उन्होंने एक रेड साड़ी पहनी थी, उनके होठों पर खिली मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत दिखा रही थी। उन्होंने शिवीना के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? कितने सालों बाद आया है। सिया तुम कैसी हो? सिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे हैं हम अनिका। ये थी अनिका ध्रुव राठौर। उन्होंने शिवीना को आरती की बोली, आज बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहू मेरे घर आ रही है, मेरा तो सपना ही पूरा हो गया, चलो जल्दी से अंदर आओ। उन्हें इतना खुश देखकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अंदर कदम रखे, अगले ही पल किसी ने उसे हक कर कहा, भाभी मैं कब से आपके अंदर आने का वेट कर रहा था, मैं आपका प्यारा सा हैंडसम सा देवर वंश, आप मेरी खूबसूरत भाभी। वीनू ने कहा, शिवीना। अनिका ने वंश को डांटते हुए कहा, बस करो वंश, उन्हें अंदर आने दो, वैसे भी सालों बाद आई है वो। सिया ने वीनू को देखा जो उन दोनों के खुशी से भरे चेहरों को देख रही थी। वीनू और सिया हॉल में बैठ गए। ये पैलेस बाहर से जितना खूबसूरत था उतना ही अंदर से हाल दो पार्ट में था। एक साइड गेस्ट एरिया था, दूसरे साइड फैमिली मेंबर्स के लिए गेस्ट एरिया का इंटीरियर इटालियन था, फैमिली एरिया का इंटीरियर इंडो वेस्टर्न जिसकी थीम गोल्डन थी। ऊपर लगा शैंडलियर वहां की खूबसूरती को बढ़ा रहा था, उसकी लाइट्स मिरर टेबल पर पड़ते हुए हर तरफ बिखर रही थी। हॉल के बीच से गोल्डन सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी, सीढ़ियों के एक साइड लिफ्ट थी। वहां एक किचन था लेकिन नीचे कोई भी रूम नहीं था। अनिका ने शिवीना के पास बैठते हुए कहा, मुझसे बात करो बेटा, वैसे मेरा मन आपके हाथ की चाय पीने का था, लेकिन अगर वो किया तब आपकी पहली रसोई आज ही हो जाएगी। स्टार्टर। कुछ देर बातें करने के बाद अनिका ने कहा, चलो आप दोनों अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करें, ध्रुव आते होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की रस्मों के बारे में बात करेंगे। वीनू ने जल्दी से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। अनिका ने उसकी ये हरकत देख हंसते हुए कहा, जी क्यों नहीं, वंश भाभी को रूम दिखाओ। वंश ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, क्यों नहीं भाभी, मुझे आपको बहुत सी बातें भी बतानी है। ये बोल वो आगे आगे चलने लगा और वीनू, सिया उसके पीछे। वंश वहां उन्हें रूम में छोड़कर चला गया। सिया ने पूरे रूम को देखा, सब कुछ उनके हिसाब से रेडी था। ये देख सिया ने शिवीना को देखते हुए कहा, देखा तुमने अनिका कितनी खुश है, बाकी सब भी, लेकिन तुम्हें रोना धोना करना था। ध्रुव अनिका तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं? शिवीना ने सपाट लहजे ने कहा, बेटी मानते हैं, हूं नहीं उनकी बेटी, नहीं मुझे बनना है। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं, इससे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। लेकिन शिवीना के दिमाग में तो यह चल रहा था कि शिवांश मना कर दे। एक मैडोका बोली, माम बिग बॉस आ चुके हैं, वो आपको छोटी मैम को बुला रहे हैं। सिया ने शिवीना की तरफ देखा जो सो रही थी, वो उठकर उस मेड के साथ चल दी। मेड स्टडी रूम में लेकर आई जहां पर ध्रुव बैठे थे। अनिका ने सिया को देखते हुए कहा, सिया देखो तो जरा, आज किसी के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही है। ये बोलते हुए उन्होंने सिया को अपने पास बिठा लिया। ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आई, मैं खुश नहीं होऊंगा तब क्या ससुर जी खुश होंगे? अनिका ने उन्हें गुस्से में घूरते हुए कहा, ध्रुव तुम्हारी हर बात में मेरे पापा को बीच में क्यों लाते हो? ध्रुव ने कहा, क्योंकि उन्हें बीच में आने की आदत है।
अनिका ने कहा, ध्रुव मेरे पापा के बारे में तुम ये सब मत बोलो करो। ध्रुव ने सिया को देखते हुए कहा, तुम इसके पापा को भूल जाओ, वो याद करने के लायक नहीं। मेरी बात सुनो। वीनू ने गुस्सा तो नहीं किया? अनिका अपनी आंखें छोटी छोटी कर उन्हें घूर घूर कर देखने लगी। सिया ने कहा, सारांश के जाने से वो चिड़चिड़ी हो गए हैं, बस इसलिए। लेकिन ध्रुव ने कहा, लेकिन छोड़ो ये सुनो, आज शाम को मैंने हल्दी की रस्म रखी है, कल मेहंदी और संगीत, फिर शादी। सिया। अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। सिया ने कहा, इतनी जल्दी? और शिवांश वो राजी हैं? ध्रुव ने सोफे पर लीन होते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन न लो, वो राजी है, बस बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, आज शाम को आ रहे हैं। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव जी इतनी जल्दी क्या है? शिवांश, वीनू बात कर लेते वैसे भी। ध्रुव ने कहा, शिवांश की चिंता मत करो, तुम जानती हो न वो मेरी बात नहीं टालता, पसंद करता है वो वीनू को। सिया हैरानी से ध्रुव को देखने लगी, तभी ध्रुव ने कहा, जाकर वीनू को शाम के बारे में बता दो। सिया उठकर जाने लगी। उनके जाने के बाद अनिका ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ये क्या था? आपने सिया से झूठ क्यों बोला? ध्रुव ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, जिससे अनिका ध्रुव की गोद में आ गई। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या करते हैं? ध्रुव ने अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारांश से वादा किया है, शायद इसीलिए ही सिया मानी है। अगर उसे पता चलता कि शिवांश को नहीं पता तब वो घबरा जाती। आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना। ध्रुव के चेहरे को अनिका ने देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, बहुत याद करते हैं सारांश भाई को? ध्रुव ने अपनी नम आंखों से कहा, मेरा यार, मेरी जान था, अब उसकी जान का ध्यान रखना मेरा काम है। ध्रुव ने अनिका के पल्लू से अपनी आंखों को साफ कर कहा, आप बस तैयारी करो, मेरी बेटी की शादी की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। अनिका ने उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे की शेरवानी भी पसंद करनी है, अगर जैसी बोली थी वैसी नहीं हुई। ध्रुव ने शरारत से उसे देखते हुए कहा, तब हम एक बेटे की तैयारी करेंगे, फिर तुम उसकी शेरवानी की तैयारी करना। ध्रुव के मुंह से ये सुनते ही अनिका के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। वीनू सिया को देखते हुए कॉरिडोर में जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। सामने वाले ने कहा, सॉरी। लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तब उसकी आंखों में आंसुओं ने जगह ले ली। वीनू ने बिना किसी भाव के कहा, कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ गई। उस इंसान ने फिर कहा, माफ कर देना, तू मुझसे नाराज है जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। शिविना ने पलट कर देखा, उसके सामने उसकी हम उम्र लड़की खड़ी थी, गहरी काली आंखें, साफ रंग, कंधे तक आते बाल, जीन्स टी शर्ट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिविना ने उसे देखकर कहा, नाराज तुझसे नहीं, अपनी किस्मत से हूँ। कनक राठौर, जो चाहा वो छीन गया, जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो मिलता आया है। कनक ने उसे देखते हुए कहा, जिसकी उम्मीद नहीं करते वो मिलता है तब वो बहुत खास होता है। अब तो तू मेरी भाभी बनने वाली है, तब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तू चल मैं तेरे पीछे आई। ये बोलते हुए वो वहां चली गई। लेकिन शिविना उसे अपनी आंखों में आंसू लिए देख रही थी। कनक और वो बेस्ट फ्रेंड थे। शिविना ने उससे दोस्ती खत्म कर ली, कनक ने नहीं की। शिविना के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, वो अपना चेहरा नॉर्मल कर पलटी, सामने सिया थी। उन्होंने कहा, कहाँ थी, कब से देख रहे हैं तुम्हें, चलो कमरे में, अनिका वेट कर रही हैं। शिविना ने हाँ में सिर हिलाया, उनके साथ चल दी। वो रूम में आए तब बेड पर ढेरों सामान रखा था। अनिका ने जैसे ही सिया, शिविना को देखा वो बोली, सिया ये आप सही नहीं कर रही हो। सिया ने थोड़ी घबराहट से उन्हें देखते हुए कहा, क्या हुआ अनिका, मुझसे कोई गलती हुई है? अनिका ने कहा, और नहीं तो क्या, आप देखो मेरी कोई हेल्प ही नहीं कर रही, मैं अकेले क्या क्या करूं? ये बोल उन्होंने मुंह बना लिया। शिविना ने खुद से कहा, ये कितनी प्यारी और क्यूट हैं। किसी ने उसके साइड खड़े होते हुए कहा, मॉम, दुल्हन अकेले अकेले खड़े मुस्कुरा रही है, लगता है दूल्हे के ख्यालों में खोई है। शिविना के साइड में कनक थी।
अनिका ने कहा, अपने दूल्हे के नहीं तब क्या तुम्हारे दुल्हे ख्यालों में खोएगी? पीछे से वंश ने आते हुए कहा, काश कोई हमारे ख्यालों में भी खोता। ये बोल वो कनक के ऊपर गिरने लगा लेकिन कनक हट गई। वंश नीचे गिरता उससे पहले शिवीना ने उसे पकड़ लिया। अब वंश अपने झूठ मूठ के आंसू साफ करते हुए बोला, भाभी देखा आपने ये अत्याचारी लोग कैसे करते हैं आपके प्यारे देवर के साथ। शिवीना कनक को देखने लगी। वंश ने शिवीना के दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अब आप ही हो मेरा सहारा भाभी, इन अत्याचारी लोगों से आप ही मुझे बचाएंगी। उसकी बातें और नौटंकी देखकर शिवीना मुस्कुराने लगी। वीनू की मुस्कान देख सिया ने अपने मन में कहा, हम सही है, इस परिवार में आकर ही तुम उन सब से बाहर निकल पाओगी। अनिका ने अपनी सख्त आवाज में कहा, बस वंश। शिवीना बेटा आप अपने लिए लहंगा और ज्वेलरी सेलेक्ट करो, शाम को हल्दी में यही पहनना है। शिवीना हैरानी के भाव और सवालिया नजरों से सिया को देखने लगी। सिया ने हाँ में पलकें झपकाई और शिवीना ने एक नज़र बेड पर रखे लहंगों पर डाली। वो कई सारे थे और हर किसी के पास मैचिंग ज्वेलरी रखी थी। शिवीना ने कहा, सारे अच्छे हैं। कनक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सारे नहीं पहनने, कोई एक पहनना है। शिवीना ने हाथ का हाथ हटाकर कहा, कोई सा भी चलेगा। कनक का मुंह उतर गया और वंश ने शिवीना को देखते हुए कहा, भाभी मैं सेलेक्ट करूं? शिवीना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बेड पर गया, उन सब में से देखते हुए सेलेक्ट करने लगा। अनिका ने कहा, सिया चलो हम नीचे कुछ देखते हैं और रेडी भी होना है। अनिका ने कहा, कनक आप खुद भी रेडी हो जाओ, वीनू को भी रेडी कर लाना। कनक ने हाँ में सिर हिलाया। शाम गार्डन को हल्दी की रस्म के लिए डेकोरेट किया गया था और कनेर के पेड़ों, गुलाब के पौधों के आसपास हल्दी के लिए लड़की के बैठने का इंतजाम था। ध्रुव सारी तैयारियां देख रहे थे। तभी अनिका ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ध्रुव शिवांश अभी तक नहीं आए, उनकी भी हल्दी है। ध्रुव ने कहा, वो एयरपोर्ट से निकल गया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। उन्होंने अनिका को देखते हुए उनकी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। अनिका ने येलो जॉर्जेट की साड़ी पहनी थी, बालों का जुड़ा बनाकर उसमें येलो फ्लावर लगाए, हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव ने कहा, हाय, आज भी आपकी एक नज़र सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है। अनिका उन्हें आंखें दिखाते हुए चली गईं। ध्रुव मुस्कुराने लगे। पूरा गार्डन बहुत खूबसूरत लग रहा था। लड़की के बैठने की जगह को पीले गुलाब के फूलों से सजाया गया था। बैठने के लिए घास पर बेदी थी और चारों ओर से फूलों के पर्दे जो अभी हटे हुए थे। वंश की आवाज आई, हाय। सबने उसकी तरफ देख वंश की नजरों का पीछा किया। तब वो सामने से आ रही शिवीना को देखकर नौटंकी कर रहा था। ध्रुव ने शिवीना को देखा, अपनी नम आंखों से आसमान में देखकर बोले, देख रहा है हमारी प्रिंसेस को कितनी प्यारी लग रही है। देख, हमने जो एक दूसरे को वादा किया था वो पूरा होने वाला है। तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने वाली है। ये बोल वो मुस्कुराने लगे। शिवीना ने लेमन येलो लहंगा पहना था, उसके हाथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज जिस पर क्रिस क्रॉस वाला गोल्डन डिजाइन बना हुआ था, अच्छे से सेट लो वेट दुपट्टा, रियल फूलों की ज्वेलरी, खुले बाल जिन्हें आगे आने से उसके बालों ने लगा एक बैंडा रुका हुआ था। हाथों में गुलाब मोगरे से बने कंगन, बिना मेकअप के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी कि कोई देखे तब उसमें खोने से खुद को रोक न पाए। कमी थी तब चेहरे पर एक मुस्कान की। उसके पीछे कनक आ रही थी। उसने येलो कुर्ती वाइट जीन्स पहनी थी, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके और माथे पर टीका। शिवीना ने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई। तभी कनक ने उसे देखते हुए कहा, आंटी अंदर है। लेकिन शिवीना एक टक सामने देख रही थी और वो भागते हुए आगे की तरफ जाने लगी। जब ध्रुव ने उसे ऐसे भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तब उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा शायद वो उन्हें हक करेगी, लेकिन शिवीना उनकी साइड से निकलते हुए चली गई। ध्रुव एक बार फिर उदास हो गए। उन्होंने पलट कर देखा तब शिवीना एक लड़के के गले लगे हुए थी। उसने सिसकते हुए कहा, भाई आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ये आकाश था।
सिया सारांश का बड़ा बेटा और शिवीना का बड़ा भाई जिसे शिबिना बहुत प्यार करती थी लेकिन नाराज हुई बैठी है फिर भी बात करना नहीं छोड़ती। आकाश ने प्यार से उसके माथे को चूम कहा, मेरी झल्ली अब आ गया न। शिवीना ने अपनी हरी आंखों से उसे घूर कर देखा तब आकाश हंसने लगा। अनिका ने कहा, चलो भाई मिलाप हो गया, अब जल्दी से रस्म स्टार्ट करो। शिवीना को ले जाकर उसकी जगह बिठाया। सिया ने आकर आकाश के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कैसा है, मम्मी की याद बिल्कुल नहीं आती न? आकाश ने उन्हें साइड से हग करते हुए कहा, आप तो जान हो मेरी। वो दोनों सामने देखने लगे। आकाश ने कहा, मेरी तूफान मान कैसे गई शादी को? सिया ने कहा, कसम दी है पापा की, अपनी भी, अब तुमसे बात करेगी, हमें तो लग रहा इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। आकाश ने हंसते हुए कहा, खुराफात करना उसकी आदत है। वहां एक साथ कई गाड़ियों की आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तब गेट के सामने कई गाड़ियां रुकी हुई थी। साइड में गार्डन थे इसलिए वो लोग आसानी से देख पा रहे थे। उन कार्स को देखते हुए अनिका, कनक और ध्रुव वंश के चेहरे खिल गए। कनक ने शिविना के आसपास लगे पर्दे खोलते हुए कहा, भाई आ गए, अब हल्दी शुरू होगी। ये सुनते ही शिवीना का दिल धक से कर गया। उसने खुद से कहा, क्या वो मान गए इस शादी को? उसकी आखिरी उम्मीद तो यही थी कि शिवांश मना करेगा। उनमें से एक ब्लैक रेंज रोवर से ड्राइवर ने निकलकर कार का दरवाजा खोला। एक लड़का बाहर निकला। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस फैमिली मेंबर्स और पैलेस में काम करने वाले। उस लड़के ने अपने ब्लेजर के बटन लगाते हुए सामने देखा। इतनी डेकोरेशन देखकर वो अपनी आईब्राउ रेज कर देखने लगा। साफ रंग, उसकी 6 फीट से भी लंबा कद, परफेक्ट बॉडी जो उसके टक्सीडो उस पर और अट्रैक्टिव दिखा रही थी, चमकीली भूरी आंखें, तीखी नाक और सुर्ख होंठ जिसे देखकर लगे जैसे उसने उन्हें रंगा है। उसके चेहरे पर गुरूर था, कोल्ड एक्सप्रेशन। उसने अपने आसपास खड़े अनगिनत गार्ड्स को अपना हाथ उठा 2 फिंगर्स से जाने का इशारा किया। कदम बढ़ाते हुए गार्डन में आ गया। अनिका ने जल्दी से उसे गले लगाते हुए कहा, मेरा शिव आ गया। अनिका शिव के सीने तक ही आ रही थी। उसने अपने माँ के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है आप। अपना एक हाथ बढ़ाकर कनक को भी अपने पास आने का इशारा किया। ध्रुव ने कहा, मेरे होते हुए मेरी बीवी ठीक ही होगी। शिवांश ने उन दोनों से दूर होकर अपने सामने ध्रुव को देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने और बाकी सब उन्हें देख रहे थे। अगले ही पल शिवांश ने ध्रुव गले से लगते हुए कहा, आई नो डैड। अनिका ने कहा, जल्दी आओ शिव। शिव ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा। तब अनिका ने उसे अपने साथ शिविना तक लाते हुए कहा, हल्दी लगाओ होने वाली दुल्हन को। शिव बोला, व्हाट नॉनसेंस मॉम, मैं ये क्यों करूं? अनिका ने घूरते हुए कहा, शिव हल्दी की रस्म करनी है, मुहूर्त निकल जाएगा। शिव ने ध्रुव को देखा। उसने हाँ में पलकें झपकाई और सिया ध्रुव को देखने लगी। उन्होंने सिया को शांत रहने का इशारा किया। शिवांश ने हल्दी के कटोरे में अपने हाथ डाले और शिवांश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। अंदर देखने की कोशिश की, उसे फूलों की खुशबू के सिवा कुछ नहीं मिला। अनिका ने कहा, बेटा अपने पैर आगे करो बेटा। शिवीना ने अपने पैर आगे किए। शिव ने अनिका को देखा फिर खुद से बोला, मैं शिवांश राठौर किसी के पैर छुए? वो उठने को हुआ। अगले ही पल ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवांश के जबड़े कस गए। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ पल में उसने अपनी आंखें खोली और उसने शिवीना के पैरों को देखा। उसके पैर इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रहे थे। पैरों में सजी फूलों की पायल उसके सफ़ेद पैरों में खिल रही थीं। उसके गोरे पैरों की हरी नशें दिख रही थी। शिवांश ने उसके पैरों पर हल्दी लगाई। इस छुअन से एक अलग एहसास हुआ। शिवांश के दिल की धड़कन ने अपनी रफ्तार बढ़ा ली। कुछ ऐसा ही हाल शिवीना का था। शिवांश की पहली छुअन से शिवीना की आंखें बंद हो गई। उसकी धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया। अनिका ने कहा, अब अपने हाथ आगे करो। शिवीना ने वैसे ही किया। शिव ने उसके हाथों पर भी हल्दी लगाई। अब शिवीना की सांसें तेज हो चली लेकिन उसने अपनी झुकी पलकों को नहीं उठाया। शिवांश वो उस पर्दे से शिवीना को झांकने लगा लेकिन उसे कुछ नहीं दिख
अनिका ने कहा, बस तान का झांकी बंद करो, अब तुम जा सकते हो। शिव के दिल की धड़कन तेज थी, वो उठकर बिना किसी की तरफ देखे जाने लगा। उसके बाद अनिका ने शिवीना को हल्दी लगाई, सियाने और एक एक कर सारे लगाने लगे। शिवांश अंदर आया, लिफ्ट की तरफ बढ़ गया, तभी पीछे से ध्रुव ने आते हुए कहा, शिव जल्दी रेडी होकर आओ। शिव ने कहा, वाई डैड, ये क्या हो रहा है पैलेस में? ध्रुव ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारी भी हल्दी की रस्म होनी है। शिव ने शॉक्ड होते हुए कहा, वॉट? ध्रुव ने शिवांश से इसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उन्होंने शिव के चेहरे के भाव बदलते देखे तब कहा, शिव तुम्हारी शादी तय की है वीनू से? ये शिव के लिए दूसरा झटका था। उसने ध्रुव को देख सख्त लहजे में कहा, डैड अगर ये मजाक है तब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ध्रुव ने कहा, कोई मजाक नहीं है, ये हमारा फैसला है। तुम जानते हो वीनू और सारांश को भी? शिवांश ने गुस्से में ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं बडी को जानता हूं लेकिन उनकी बेटी से मेरा लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं मैं उस बहियात लड़की से शादी करूं? मैं शिवांश राठौर, द बिजनेस किंग शिवांश राठौर, जिसे ऐसे मिडिल क्लास सोच वाले लोगों से नफरत है। ध्रुव ने गुस्से में कहा, बस शिवांश, एक शब्द भी वीनू के खिलाफ नहीं। अभी आकर हमसे स्टडी में मिलो। ये बोलते हुए वो चले गए। शिवांश ने गुस्से में बाहर की तरफ देख कहा, व्हाट द हेल, मुझे लग ही रहा था कि ये वो लड़की ही है। वो ध्रुव के पीछे चला गया क्योंकि एक यही काम था जो शिवांश नहीं करता, वो है ध्रुव की बात टालना। लोग कहते हैं कि लड़के अपनी माँ से अटैच्ड होते हैं, लेकिन इस केस में शिवांश अलग था। उसके लिए अनिका जी बहुत मायने रखती थी, लेकिन दुनिया के सबसे ऊपर उसके डैड आते हैं। शिवांश जाकर ध्रुव के पीछे खड़ा हो गया। ध्रुव खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने वहां से बाहर देखते हुए कहा, हमारे साथ खड़े हो? शिवांश ने हल्का हंसते हुए कहा, आप जानते हैं मुझे आपके पीछे खड़े होना पसंद है। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा, उसे अपने साइड खड़ा करते हुए कहा, तुम हमारे साथ होते हो तब हमारी पावर डबल होती है। उसने कहा, जानते हो सारांश डेथ हो चुकी है? शिवांश ने कहा, या डैड, आकाश से पता है मुझे पता है आप बडी को बहुत मिस करते होंगे। ध्रुव ने कहा, हर वक्त, लेकिन उसके जाने के बाद वीनू ने हमें माफ नहीं, यहाँ तक आकाश ने हमारा साथ दिया तब वो दिल्ली चली गई। उसने आकाश दूरी बना ली, सब जानते हैं। वीनू की चेहरे पर मुस्कान सारांश के नाम से थी, लेकिन वो बिखर चुकी है। शिवांश ने बिना भाव के कहा, शिवांश राठौर को बिखरी हुई चीजें सख्त न पसंद है। उस लड़की को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। शिवांश ने कहा, तुम नहीं जानते क्या, हमारे यहाँ रस्म है, होने वाली दुल्हन को सबसे पहले उसका दूल्हा लगाता है, और ये तुम्हारे दादा ने शुरू किया था। वीनू को तुमने हल्दी लगाई है। शिवांश ने कहा, न मैं इन रस्मों को जानता हूँ, नहीं मानता हूँ। वो गुस्से में पलटकर जाने लगा। तभी ध्रुव ने कहा, भूल जाना राठौर इंडस्ट्रीज को। शिवांश रुक गया। उसने पलटकर नहीं देखा, फिर अपनी गर्दन थोड़ा झुकाकर स्मर्क करते हुए कहा, आपसे ज्यादा इस इंडस्ट्रीज को ऊंचा मैंने किया है डैड, बिजनेस किंग मैं हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। फिर पलटकर ध्रुव को देख अपने होठों के कोनों को मोड़ कर कहा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे आपकी इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने में। ध्रुव ने उसे देखकर स्माइल की, बोले, वादा किया है हमने सिया और सारांश से, जिसके लिए हम तुम्हें, तुम्हारी मॉम, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी छोड़ जाऊंगा, साथ में इस घर को भी। ध्रुव के लफ्जों को सुनते हुए शिवांश की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, डैड आज बोल दिया, दोबारा ये आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ध्रुव ने कहा, जो करने वाले हैं वो कहा है हमने, और वैसे भी वीनू जैसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। शिवांश ने उन्हें देख अपनी आईब्राउ रेज करते हुए बोला, मुझे शिवांश राठौर को लड़की नहीं मिलेगी। मेरे एक इशारे पर सीएम से लेकर पीएम तक और बॉलीवुड से हॉलीवुड से लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ध्रुव ने हल्का हंसते हुए कहा, वैसे भी वीनू के आगे तो तुम्हारा रंग भी फिंका है, वैसे भी वो तुम्हें पसंद नहीं करती और तुमसे शादी नहीं करना चाहती। शिवांश का खून ये सुनकर खौल गया। उसने कहा, वो मिडिल क्लास लड़की मुझसे, इंडिया के मोस्ट हैंडसम बैचलर से शादी नहीं करना चाहती?
उसका मेल ईगो हर्ट हो गया। ध्रुव ने कहा, यही सच है, तुम शादी के लिए हाँ कहो वरना हम अपने बैग पैक्स करते हैं। ये बोल ध्रुव जाने लगे तभी शिवांश ने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, आप जानते हैं आपके बिना शिवांश राठौर कुछ नहीं है, इसे आप अपने साथ चाहिए, आपके लिए उससे शादी क्या, मैं उसकी जान भी ले लूं। ध्रुव ने उसे गले लगाकर शिवांश की पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे उस जान की ही संभाल कर रखना है और उसके साथ 4-5 बच्चे पैदा करने हैं। शिवांश ने ध्रुव से कहा, शादी के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी शर्त है। ध्रुव ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कैसी शर्त। कुछ देर बाद अनिका इधर से उधर चक्कर काटते हुए शिवांश का वेट कर रही थी। सामने से ध्रुव ने आकर कहा, रिलैक्स निक को पैर दर्द करने लगेंगे। ध्रुव के साथ शिवांश खड़ा था, उसने येलो और वाइट इंडी वेस्टर्न कुर्ता पहना हुआ था। अनिका ने कहा, हाय हमारा बच्चा। आकाश ने शिवांश के पास आकर कहा, कैसा है यारा। शिवांश ने उसे हग करते हुए कहा, शिवांश राठौर का कोई कुछ कर सकता है क्या। आकाश ने कहा, व्हाट अ ईगोस्टिक मैन। शिवांश ने कहा, अगर ये बात तेरी जगह किसी और ने कही होती तब अब तक उसकी जिंदगी में आफत आ चुकी होती। आकाश ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी की आफत तेरी जिंदगी में आने वाली है। शिवांश बोला, शिवांश राठौर को अच्छी अच्छी आफत हैंडल करना आता है। ये बोल अनिका की बताई जगह पर बैठ गया। उसकी हल्दी शुरू हो गई। अगले दिन सुबह से ही चहल पहल थी। ध्रुव और शिवांश ऑफिस गए थे क्योंकि मेहंदी में उनका कोई काम नहीं था। सारे पैलेस की एक बार फिर मेहंदी के रंग में सजा दिया गया था। हॉल में ही मेहंदी की इंतजाम किया था। वंश कनक न जाने कितने पोजर्स में अपने फोटो क्लिक करा लिए थे। फोटोग्राफर तंग आ चुका था उनसे। भले ही शादी में बाहर के लोग न आ रहे हों, लेकिन कमी कोई नहीं थी। तभी सिया शिविन को लेकर आए। उनके पीछे से आकाश भी आया। कनक वंश ने सामने देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाय। शिविना ने डार्क ग्रीन वेलवेट शरारा और स्लीवलेस सूट पहना था। कानों में झुमके, बालों की फ्रेंच छोटी बनाकर उसमें लगा मांग टीका। 2 लंटें गालों को छू रही थीं। अनिका ने उसकी बलाई लेते हुए कहा, कितनी प्यारी लग रही है बच्ची सिया, आपने नजर उतारी। सिया ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। अनिका ने अपनी आंख से काजल लेते हुए कहा, नजर न लगे मेरी बहू को। उन्होंने शिवीना को बिठाया। 2 मेहंदी वाली उसके मेहंदी लगाने लगी, साथ में कनक अनिका भी लगवाने लगी। सिया शिवीना के पास में बैठी थी। सिया ने अपने सूने हाथों को देख सिया की आंखें नम हो गईं। सारांश को उनके हाथों पर मेहंदी बहुत पसंद थी। वो कभी छूटने नहीं देते थे सिया के हाथों से मेहंदी, साथ ही उनकी कलाई में चूड़ी। आज न हाथों पर मेहंदी थी और न कलाई में वो लाल चूड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, शिवीना के माथे को चूम लिया। मेहंदी लगवाते लगवाते शिवीना थक चुकी थी। कनक को भूख लगी तब सिया उसे खाना खिलाने लगी। वंश अनिका को खिला रहा था। आकाश प्लेट लेकर शिवीना के पास बैठकर बोला, भूख लगी है। शिवीना ने हाँ में सिर हिलाया। तब आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, ये तेरी फेवरेट डिश है। आकाश ने कहा, वीनू तू खुश है न। शिवीना ने उसे देखते हुए कहा, अगर मैं न कहूँ तब। आकाश ने उसे खिलाते हुए कहा, तब मुझे भरोसा है तू आगे बहुत खुश रहेगी। शिबीना ने उसे देखते हुए कहा, भाई जब मम्मा मुझे जबरदस्ती से वो सब्जी खिलाती थी जो मुझे पसंद नहीं, तब आप उन्हें ये नहीं करने देते थे, आज आप सब जानते हो। आकाश ने उसकी आंखों में आई नमी को देखकर कहा, अगर ये पापा की लास्ट विश नहीं होती तब ऐसा कोई नहीं था जो मेरी बहन को ये करने पर मजबूर करें। शिवीना ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, ये सच है। आकाश ने हाँ में पलकें झपकाई और बोला, वैसे तू उसे थोड़ा बहुत तो जानती है न, कॉलेज में 6 मंथ साथ थे। शिवीना ने मुंह बनाते हुए कहा, कॉलेज उन्हें जानने के लिए नहीं गई थी। आकाश हंसते हुए खाली प्लेट लेकर चला गया। शिवांश ऑफिस से लौटा। उसने एक नज़र हॉल में डाली, उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए शिवांश लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लेकिन जाते हुए शिवांश की नज़र दूसरे हॉल के सोफे पर पड़ी जहां कोई सो रहा था।
शिवांश उस तरफ बढ़ा, आकर देखा तब सोफे पर शिविना अपने हाथ पैर फैले ही सो रही थी क्योंकि उसके मेहंदी लगी थी। शिवांश ने उसे देखा, तब उसकी नज़र पास में रखे कोन्स पर गई। शिवांश के फेस पर ईवल स्माइल आ गई। शिवांश एकटक अपने सामने लेटी शिविना को देख रहा था। उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने शिविना के खूबसूरत चेहरे को देखा, वो कसमसा रही थी। शिविन के चेहरे पर पड़े बाल उसे तंग कर रहे थे। शिवांश ने उसके बालों को हटाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी सिया की आवाज आई, वीनू कहाँ हो बच्चा? सिया सामने देखते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, ये लड़की भी न, इसका कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ सो रही है। उनकी नज़र शिविना के सूट पर गई, उसे सही करते हुए बोली, कपड़ों का भी कुछ ध्यान नहीं है। उन्होंने शिवीना के हाथ पैरों की मेहंदी देखी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिया ने शिवीना के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वीनू बच्चे उठो, कनक तुम्हें बुला रही है, वंश भी। वीनू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोल कहा, मम्मी और सोना है? सिया ने कहा, सोना है कि बच्ची, तेरे संगीत पर वो दोनों बच्चे डांस करके थक चुके हैं, तो नींद फरमा रही है, उठो चलो। ये बोलते हुए उन्होंने उसे स्लीपर दी। शिविना ने उन्हें पहना। अब उसकी मेहंदी सूख चुकी थी लेकिन उसे न छुटाने की हिदायत दी गई थी। वो लोग वहां से गार्डन में आए जहां पर वंश और कनक मस्त दिल ले गई पर डांस कर रहे थे। गार्डन में बड़े बड़े डीजे लगे थे। अनिका भी उनके साथ थी। उन्होंने सिया का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आ जाओ सिया, आज तुम्हारी बेटी की शादी है, जमकर डांस करते हैं। सिया ने मना किया लेकिन अनिका ने उन्हें अपने साथ खींचते हुए कहा, आज न, नुकुर नहीं। वो दोनों वंश कनक के साथ डांस करने लगे। शिविना एक साइड खड़ी उन्हें देख रही थी। चांद की रोशनी और हल्दी के ग्लो से उसका चेहरा चमक रहा था। किसी ने उसके साइड कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तब नींद आ रही है? शिविना ने अपने साइड देखा, कनक थी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम अभी वहां थी? कनक ने कहा, अरे हम ऐसे ही हैं, पल में यहाँ और पल में वहाँ, चल तेरी नींद दूर करते हैं। ये बोल वो शिवीना की आम पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले गई। कनक ने वंश से कहा, ओए वंश चल, गाना लगा, भाभी डांस करेगी। वंश ने हाँ कहा। शिवीना की तरफ आते हुए अचानक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ बाहें फैलाकर बोला, भाभी आपका प्यारा देवर आपके साथ डांस करना चाहता है। कल से पता नहीं मेरा खडूस एकदू भूनटे जैसे भाई मुझे आपके आसपास भटकने देंगे या नहीं, इसलिए आज आप अपने प्यारे देवर के साथ जमकर डांस कर लीजिए। उसकी बात पर शिविना के साथ वो सब हंसने लगे। अनिका ने कहा, आप मेरे बेटे को काला कह रहे हैं? वंश ने कहा, नहीं जल कुकड़ा। अब वंश के साथ शिवीना भी हंसने लगी। उसके साथ देते हुए बोली, वंश इन सब के साथ दारा सिंह हर किसी पर हुक्म चलाते हैं। वंश खुश होकर बोला, इसका मतलब आप हमारी टीम में हैं? शिवीना ने हाँ में सिर हिलाया। तभी वंश जल्दी से बोला, आज से आपको वीनू भाभी बुलाऊं? शिवीना ने हाँ में सिर हिलाया। कनक ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अगर देवर भाभी मिलन हो गया हो तब आ जाओ। लंदन ठुमकता स्टार्ट हुआ। वंश, अनिका और कनक ने शिविना के साथ डांस करना स्टार्ट करना शुरू किया। तू हो गई 1 2 2, ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु तुरु। पतंगा वर्गी तू एनवई उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी, तू तुरु तुरु तुरु। हिला दे चल्दी तुक तुक, तू कर दी मेकअप, तू कर दी यार अंग्रेजी पदी, घिट पिट तू कर दी। जिम में क्वीन साडी विक्टोरिया, तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, तू घंटी बिग बेन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। ओ जद्दो नच्चे पहन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। हाय हाय हाय, आहा आहा आहा। लाते दी चादर उठे हनीमून कर माहिया, आवो सामने तेरा की साइज है वे 10 माहिया। मलमल दा कुर्दा दिख दा है सब कुछ क्लियर माहिया, तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया। ओ सियापा, ओ ए होए डेथ ही हो गई लाउड स्पीकर ते, मैडोना बस दी। हो लयके वर जींद, ए थे उथे कहंदी, अरे फेल कर दे कबूतर वर्गी।
ओ नेम मा फिर दी गुटा गू कर दी गुलाबी शेरडा रंग है फिरंगी। राखी ती सांव के आर सानू ते लगता 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बढ़िया। कनक और वंश शिवीना को बीच में ले मस्त डांस कर रहे थे। तू घंटी बिग बेंदी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जद्दो नच्चे पेहंदी पूरा लंदन ठुमकदा। तू घंटी बिग बेंदी पूरा लंदन ठुमकदा सर पे गिलासी रख लंदन ठुमकदा। पंजाबी स्टाइल विच लंदन ठुमकदा लस्सी दा गिलास विच लंदन ठुमकदा। ठुमकदा ठुमकदा लंदन ठुमकदा 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 ओ ए वाह जी वाह। तुनगद तुम्बा तुनगद तू नगद। शिवीना को हंसते हुए देख कर सिया ने कहा, सारांश आपका फैसला सही था। हमारी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेंगी, उससे दूर रहकर अब मैं कैसे रहूंगी। ये बोलते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। वहीं टेरेस पर हल्की लाइटिंग में शिवांश, आकाश और उनके साथ उनका दोस्त मेघ। शिवांश टेरेस पर खड़ा गार्डन में देख रहा था। उसके पीछे मेघ ने आते हुए कहा, तब तुझे वो मिल गई जो तेरे लिए इस धरती पर आई है। शिवांश ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो शिवांश राठौर के लिए बना हो, लेकिन इसे डैड ने मेरे लिए बना दिया है। मेघ ने ड्रिंक का सीप लेकर कहा, शिवांश राठौर के लिए नहीं, शिवांश के लिए यही बनी है। वैसे आज भी उतनी ही खूबसूरत है। शिवांश ने उसे घूर कर देखा तब मेघ ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, भाभी की तारीफ भी नहीं कर सकता, अपने भाई को देख रहा है। कितना मस्त होकर डांस कर रहा है। शिवांश ने एक बार में ग्लास होठों से लगा खाली कर शिवीना को देखा जो मुस्कुराते हुए सबके साथ डांस कर रही थी। मेघ ने पलटकर टेबल पर सिर रखे बड़बड़ा रहे आकाश को देखकर बोला, इसे 2 पैग में ही चढ़ गई। शिवांश ने इस बार अपने ग्लास को फिल करते हुए कहा, उससे हैंडल नहीं होती है। मेघ ने उसे घूरते हुए कहा, ये तेरी दूसरी बोतल है, तुझसे कुछ ज्यादा हैंडल होती है। शिवांश एक बार फिर उसी जगह आकर खड़ा हो गया। मेघ ने कुछ देर देखा फिर बोला, शिवांश उस बात को भूल जा, पुरानी बात है। शिवांश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने हल्के गुस्से में कहा, शिवांश राठौर कुछ भूलता नहीं है, हर चीज का हिसाब लेता है, अगर वो मेरी होगी तब सिर्फ मेरी होगी। मेघ ने उसे देखते हुए कहा, हमें पूरी बात नहीं पता है। शिवांश ने अपना ग्लास फेंकते हुए कहा, ये पता है, मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों के पास आने के लिए क्या क्या करती हैं। मेघ ने कहा, मुझे नहीं लगता वो ऐसी है। शिवांश गुस्से में बोला, आकाश को लेकर नीचे जाओ। मेघ ने कहा, बट। शिवांश ने गुस्से में कहा, आई सेड गो। मेघ ने अपने हाथ ऊपर करते हुए कहा, ऑक माई एंग्री मैन। ये बोलते हुए वो चला गया। शिवांश ने नीचे देखा तब वो सभी जा चुके थे। वो वही खड़ा रहा। कुछ पल बाद किसी के आने की आहट हुई। शिवीना आकर टेरेस पर खड़ी हो गई। वो वर्षा से बात कर रही थी। शिवीना ने मुंह बनाते हुए कहा, यार वर्षू, तूने बोला था वो गब्बर मना कर देगा शादी को, लेकिन उसने तो हल्दी लगवा ली, कल शादी है। वर्षा ने कहा, तब टेंशन क्यों ले रही है, बंदा रिच के साथ हैंडसम भी है। शिवांगी ने चिढ़ते हुए कहा, वर्षा तू चुप रह, हैंडसम उनसे हैंडसम तो वॉचमैन अंकल है, और रिच पैसा उनका नहीं उनके पापा का है। वैसे भी उस गब्बर से मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अब करनी है। वर्षा ने कहा, ऐसा न बोल, तुझे पता नहीं है कॉलेज में कैसे लड़कियां पागल थी उनके पीछे, हाय मर जावा, उनकी एक नज़र की दीवानी रहती है। वो तेरे पास है, तू उन्हें चाहे हग करे या किस करे। शिवीना ने कहा, छी वर्षू, तू कितनी गंदी है, उनसे अच्छा मैं कद्दू को किस कर लूं। तू कितना गंदा सोचती है, मुझे कॉलेज का कोई याद भी नहीं है, मुझे ये याद भी नहीं है वो कैसे दिखते थे। वो अपनी मस्ती में मस्त बात कर रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी बातें सुनकर गुस्से में उबल रहा था। शिवांश ने अपने सामने खड़ी शिवीना को देखकर कहा, हाँ, मुझे किस क्यों करोगी, तुम्हारे पास कम है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। शिवीना वर्षा की किसी बात पर हंस रही थी। अचानक से उसके हंसी गायब होकर उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, क्योंकि किसी की गर्म सांसें उसे अपने गले पर महसूस हो रही थी।
शिविना ने पलटना चाहा, अगले ही पल किसी ने उसकी कमर पर हाथ रख लिए। इस छुअन के महसूस होते ही शिविना की सांसें रुक गई। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, आप। आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। शायद वो जानती थी ये कौन है। उसके ठंडे होठों को अपने गले पर महसूस कर शिवीना ने अपनी आंखें भींचते हुए कहा, छोड़े मुझे, कौन है? शिवांश शिविना को देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर शिवांश ने शिविना के झुमके को छूते हुए कहा, तुझे हर पल देखने की ख्वाहिश थी, अब तेरा चेहरा न देखने की ख्वाहिश है। शिविना को समझ नहीं आया। उसने कहा, कौन है? वो पलटी तब कोई नहीं था, बस उसका झुमका तेज तेज हिलते हुए बार बार उसकी गर्दन को छू रहा था। उसमें शामिल घुंघरू आवाज कर रहे थे। वो घबराकर नीचे भाग गई। शिविना की पायलों का शोर कर रहा था। शिविना के जाने के बाद शिवांश बोला, मिस शिविना, आपके साथ रहने में मजा आने वाला है। उसने अपने बालों में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। शिवीना भागते हुए नीचे आई, सीधे अपने रूम में आ गई। उसे ऐसे भागते हुए देखकर सिया ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ वीनू, भाग क्यों रही हो? वीनू ने हौंफते हुए कहा, मम्मी, वो बड़ा पर सिया ने परेशान हो वीनू की पीठ सहलाते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है? वीनू ने जब सिया के चेहरे पर परेशानी देखी तब नमे सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, मैं टेरेस पर गई थी और वहां अंधेरा था बस। सिया ने वीनू को डांटते हुए कहा, मना किया था न, तुम्हें हल्दी हो गई है तुम्हारी, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, लेकिन तुम सुनो तब न। सिया की डांट सुनकर वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बस मम्मी, भूत नहीं था, छत पर अंधेरा था, आप जानती है मुझे अंधेरे से डर लगता है। सिया ने कहा, डर नहीं लगता तुम्हें, निक्टोफोबिया है, तब ध्यान रखा करो। वीनू ने उसे साइड से हक करते हुए कहा, तब आप है न मेरे अंधेरे की रोशनी। सिया ने कहा, अब हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपने पति के साथ रहना है, अब उसका ही खून पीना। वीनू ने कहा, वो खुद भूत है। तभी वो तेज से बोली, मम्मी। सिया ने कहा, अब क्या हुआ? वीनू ने अपनी कुर्ती ऊपर करते हुए कहा, इचिंग हो रही है? सिया ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, अपनी मेहंदी खराब कर लोगी। उन्होंने वीनू की कुर्ती उठाकर देखा तब वहां मेहंदी से टैटू डिजाइन बना हुआ था। सिया ने एक बार वीनू का चेहरा देखा, फिर उसके सिर पर मार बोली, बेवकूफ, पागल लड़की, बोल रही है शादी नहीं करनी, फिर ये क्या है? वीनू ने चीड़ कर देखते हुए कहा, मम्मी, सिर पर मारा न करो। ये बोल उसने मिरर में अपनी कमर को देख आंखें बड़ी करते हुए बोली, ये कैसे हुआ? नीचे सारे लोग थे। ध्रुव ने कहा, शिवांश, अब से आप बाहर नहीं जाएंगे? शिवांश ने उन्हें अपनी आंखें छोटी करते हुए देखकर कहा, मतलब क्यों नहीं? अनिका ने समझाते हुए कहा, बेटू, कल ही तो शादी है, आज की बात है केवल। तभी ध्रुव ने वंश की चॉकलेट छींटे हुए कहा, यही खाना है या जो बोला था किया, भाई की शादी है तुम्हारे? वंश ने मुंह बनाकर ध्रुव की देखा, फिर सीढ़ियों से आती वीनू को देखकर बोला, मेरी प्यारी भाभी ही है जो अपने प्यारे देवर से प्यार करती है, वरना सबने मुझे कुली बना दिया है। ध्रुव ने कहा, जो पूछा है वो बताओ। वंश ने कहा, कूल डैड, मेरे क्लोथ्स का इंतजाम हो गया, सबसे हैंडसम मैं ही लगूंगा। ध्रुव ने वंश को घूरा, तभी कनक ने वंश के सिर पर मारते हुए कहा, घोंचू काम हो गया, ये पूछ रहे हैं? सीढ़ियों पर खड़ी वीनू ये देख रही थी। उसने कहा, सिर पर न मारा करो। ये सुन वंश खुश हो गया, लेकिन शिवांश की भौहें तन गई। वंश ने ध्रुव को देखते हुए कहा, मैं क्या कामचोर दिखता हूँ, सारा काम हो गया, डेकोरेशन, मंडप और फोटोग्राफर के साथ सब सेट हो गए, या शादी से लेकर सुहागरात तक की वीडियो अच्छे से बनाएगा। वंश के ये बोलने पर शिवांश को खांसी आ गई। अनिका, ध्रुव एक दूसरे को देखने लगे और कनक इधर उधर। एकदम शांति हो जाने के बाद वंश ने सबको देखते हुए कहा, क्या हुआ, आप सब शांत क्यों हो गए? मैंने कुछ कम कर दिया? अगले दिन की भी बनवानी थी क्या? ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने ये बोला उसे? वंश ने खुश होते हुए कहा, हाँ, मैंने यही बोला था, वो बेचारा डर गया।
कह रहा था तुम्हारे भाई मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मैंने भी उससे कह दिया मेरे भाई जल्लाद है, लेकिन मैं हूं न तुम्हें बचाने के लिए। ये बोलते हुए उसने अपना कॉलर खड़ा किया। तभी अनिका ने कहा, नहीं बेटा सुहाग रात मतलब वेडिंग नाइट की वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। वंश ने घूरते हुए कहा, क्यों जरूरत नहीं है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी रस्मों की बनी है या नहीं, इसकी भी बनेगी। फिर वंश ने वीनू को देखते हुए कहा, भाभी आपको कोई प्रॉब्लम है? वीनू ने न में सिर हिला दिया। वंश ने खुश होकर कहा, देखो भाभी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी शिवांश ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों इडियट हो। फिर ध्रुव को देखकर बोला, आपसे कहा था इस गधे को कुछ बाहर की दुनिया दिखाओ। ये बोल वो वहां से चला गया। वीनू अपनी आंखें छोटी छोटी कर शिवांश की पीठ को घूरने लगी। अब तक उसने शिवांश का चेहरा नहीं देखा था। वंश मुंह बनाए बोला, जल्लाद। वहां से चला गया। कनक, वीनू और सिया भी चली गईं। ध्रुव ने अनिका को देखा, अनिका ने ध्रुव को, फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। नेक्स्ट डे सुबह से शाम तैयारियों में बीत गई। पहले वीनू मंदिर होकर आए, अब ब्यूटिशियन उसे रेडी कर रही थी। वहीं शिवांश रूम में शिवांश रेडी बैठा था। मेघ, आकाश और कनक उसके साथ थे। मेघ ने पगड़ी देखते हुए कहा, वैसे ये पगड़ी बहनों ही पहन आता है, लेकिन हमारी छोटी तो अभी अनमैरिड है, मुझे ये संभालना नहीं आता। शिवांश ने कहा, आकाश तुम ये करो। आकाश ने झट से शिवांश को देखा। तब शिवांश ने कहा, ऐसे क्या देख रहा है, एक काम ही करने को बोला है। आकाश ने कहा, पर मैं कैसे? उसे देखते हुए शिवांश ने कहा, हाथों से। तू लकी है, तुझे शिवांश राठौर के लिए कुछ करने को मिल रहा है। ये बोल वो सीधा बैठ गया। आकाश ने उसके सिर पर पगड़ी बांधते हुए कहा, कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, पता नहीं मेरी बहन कैसे झेलेगी। कुछ देर बाद मंडप में वर पूजा हो चुकी थी। अनिका, सिया शिवीना को लेने गए थे। सामने से आती हुई शिवीना को देखकर ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आज क्वीन बनने वाली हैं। मेघ, जो शिवांश के पीछे खड़ा था, उसने मुंह खोले कहा, ब्यूटीफुल। उसके मुंह से ये सुनकर शिवांश ने शिवीना को देखा, एकटक उसे देखने लगा। शिवीना अपनी पलकें झुकाए अनिका और सिया का हाथ पकड़े आ रही थी। वो सच में आज परी लग रही थी। उसने मरून हैवी लहंगा पहना था जिस पर गोल्ड वर्क किया गया। सिर पर नेट का दुपट्टा जिसके बॉर्डर पर डायमंड स्टोन्स थे। दुपट्टा उसके चेहरे को ढक रहा था, लेकिन सिर्फ उसके ललाट तक। नेट के दुपट्टे की वजह से वीनू का चेहरा दिख रहा था। काजल से सनी आंखें और नाक में नथ जो उसके सुर्ख रंगे होठों के पास हिलते हुए वीनू के हार्ट शेप लिप्स की खूबसूरती को बढ़ा रही था। गले में हैवी हार, हाथों में मरून भरी भरी चूड़ियां। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, उसकी कमर पर बंधे कमरबंद के घुंघरू शोर कर रहे थे। शिवांश की नज़र वीनू पर ठहरी थी। पलकें झपकाना भूल गया वो अपनी दुल्हन को देखकर। उसकी नज़र वीनू के कमर पर बने उस मेहंदी टैटू पर गई। शिवांश के होठों पर ईवल स्माइल आ गई। आखिर ये उसने ही तो किया था। एक मोरपंख के साथ अपना नाम शिवीना की कमर पर लिखा। शिवांश ने एक बार फिर वीनू के चेहरे को देखा। उसकी नज़र वीनू के लिप्स पर टिक गई। तभी मेघ ने शिवांश के कान के पास आकर कहा, आज भी तुम्हें उसके लिप्स अट्रैक्ट करते हैं?